भागवत गीता के 8वें अध्याय में यही समझा रहे हैं श्री कृष्ण कि हम आत्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, सत्कर्म कैसे कर सकते हैं, या कर्म क्या है। जो हम दिन भर कार्यों को कर रहे हैं वही कर्म है। तुम कुछ भी कार्य करोगे, यदि तुम कार्य नहीं भी कर रहे हो और तुम सिर्फ मेरे में ध्यान लगा रहे हो या मेरा विचार कर रहे हो, तो भी तुम कर्म ही कर रहे हो। सारी चीज़ों को, चाहे तुम उठो बैठो या कुछ भी पढ़ो लिखो या जो भी कर रहे हो अपनी जीवन में, वो सारे कर्म मेरे ही द्वारा किए जा रहे हैं, यानी मैं ही करवा रहा हूँ। तो ये सारी जो है वो माया है, सृष्टि की माया, जो श्री कृष्ण रचते हैं। ब्रह्मदेव ने सृष्टि की स्थापना की। ब्रह्म को प्राप्त करना जो है वो योग के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। आत्मा को जानना है तो योग में उतरना पड़ेगा। यही सारी चीज़ें समझा रहे हैं। जब श्री कृष्ण ने प्रश्न के उत्तर देना शुरू किए, तब श्री अर्जुन जी की जो दुविधाएं हैं वो अलग होती हैं कि योग क्या है। योग के द्वारा ब्रह्म ज्ञान को पाया जा सकता है, योग के द्वारा आत्मा को जाना जा सकता है, योग के द्वारा कर्म को भी जाना जा सकता है। इसके अलावा भौतिक शरीर क्या है, जो हमारा नाश्वर शरीर है वो हमारा भौतिक शरीर है, अर्थात जो हमारा बाह्य शरीर है वो भौतिक शरीर है। इसको तो आज नहीं कल नाश होना ही है, इसका नाश हो जाएगा। पर आत्मा जो है अजर और अमर है। जो योगी पुरुष होते हैं वो अपने योग को इतना साध लेते हैं, अर्थात वो उसमें इतने पारंगत हो जाते हैं कि वो सिर्फ अपने सूक्ष्म शरीर में स्थापित हो जाते हैं, अपने भौतिक शरीर को छोड़ देते हैं। अर्थात उनकी योग साधना इतनी ऊंची होती है कि वो अपने भौतिक शरीर से कर्म तो करते हैं, पर जो अपना ध्यान होता है उनका, वो उनके सूक्ष्म शरीर में स्थापित हो जाता है। तो कार्य वो सब मनुष्यों की ही तरह करते हैं, पर उनका जो ज्ञान का पावर होता है वो बहुत ही ज़्यादा तेज हो जाता है, तीव्र हो जाता है। वही कह रहे हैं श्री कृष्ण जी, जो लोग योग को साध लेते हैं परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात उनका जन्म नहीं होता। यदि तुमने मुझे प्राप्त कर लिया, योग को साध लिया तुमने और अपनी सूक्ष्म शरीर में स्थापित कर लिया, तो तुम्हारा जन्म नहीं होगा, अर्थात तुम अमर हो जाओगे। और यदि तुमने योग को नहीं साधा और तुम्हारी मृत्यु होती है, तो तुम फिर से इसी लोक में जन्म लेके फिर वही विचरण करोगे। अर्थात जो श्री कृष्ण है वो पूरी सृष्टि पर एक माया जाल बिछा कर रखते हैं। यदि मनुष्य योनि में मनुष्य आता है तो उसके पीछे वही कर्म लगते हैं जो उसने पिछले जन्म में किए थे। और इसके अलावा यदि मृत्यु को प्राप्त होता मनुष्य, जो विचार करता है, उसके दिमाग में जो चलता है, या घर के प्रति या परिवार के प्रति या अपनी जिम्मेदारियों के प्रति, तो फिर से वो मृत्यु को जाकर वापस इसी लोक में आता है, अर्थात मनुष्य लोक में वापस आता है। अब इसके भी जो श्री कृष्ण ने दो रास्ते बताए हैं। यदि तुम योग को प्राप्त करते हो तो तुम मृत्यु लोक नहीं जाओगे। तुम क्या होगे, जो शुक्ल पक्ष के 6 महीने में मृत्यु होती है जिन मनुष्यों की, वो मुझे प्राप्त करते हैं। यानी जो 6 महीने शुक्ल पक्ष के होते हैं उसमें जो योगी पुरुष मरते हैं। नॉर्मल तो जो मनुष्य हैं वो कृष्ण पक्ष में मरते हैं। जो योगी पुरुष होते हैं वो शुक्ल पक्ष जो होता है उसमें उनकी मृत्यु होती है और उनकी आत्मा अमर हो जाती है, सीधे यानी श्री कृष्ण में विलीन होती है। तो उनका जन्म दोबारा नहीं होता है। बहुत कम ही योगी पुरुष रहते हैं जिनकी कुछ इच्छाएं रह गई या बच गई तो वापस इसी लोक में आते हैं। पर बहुत जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो आकर मुझ में विलीन हो जाते हैं, यानी उनका फिर से जन्म नहीं होता, वो कहीं जन्मते नहीं, वो अमर हो जाते हैं। और जो कृष्ण पक्ष में के 6 महीने में जिनकी मृत्यु होती है, तो वो मनुष्य कहाँ जाते हैं, वो चंद्र ज्योत में जाते हैं। अब ये चंद्र ज्योत क्या है, चंद्रमा के पक्ष में जो ये है जाने वाले कर्म किए हुए मनुष्य, जो हम जीवन भर अपने कर्मों को कर रहे हैं, तो उनकी मृत्यु जो होती है, साधारण मनुष्यों की जब मृत्यु होती है तो वो चंद्रलोक में जाते हैं। जब वो चंद्रलोक में जाते हैं तो उनकी
जो अपनी इच्छाएं थी वो अधूरी थी। अब उनकी इच्छाएं यदि अधूरी हैं तो वो चंद्रलोक जाकर चंद्र ज्योत में ये होते हैं, सम्मिलित होते हैं और फिर से उनका जन्म इसी मनुष्य लोक में दोबारा होता है। तो इस तरीके से साधारण मनुष्य जो है वो जन्मता है, पर जो सिद्ध योग पुरुष होते हैं, यदि तुमने योग साध लिया और तुम सिद्ध योगी बन गए तो तुम्हारा जो है वो मृत्यु नहीं होगी, वो तुम्हारी जो है अमर हो जाओगे, यानी तुम अपने जीवन को अमर बना लोगे। इसलिए तुम योग को साधो और योग को समझो। यही समझा रहे हैं श्री कृष्ण जी कि यदि तुम मेरी माया में वापस आना चाहते हो तो तुम कर्म को मत करो, और यदि तुम मेरी माया से परे अमर होना चाहते हो तो तुम इन कर्मों को करके सिद्ध योगी बन के अमर हो सकते हो। अब तुम चाहो तो इस रास्ते से मेरे कर्म को करो या तो नहीं करके, श्री कृष्ण वही बोल रहे हैं, कर्म करोगे तो भी मुझ में विलीन होगे, नहीं करोगे तो भी मुझ में विलीन होगे। तो यहाँ समझाने वाली बात यही है कि 8वें अध्याय में श्री कृष्ण जी जो हैं वो यही कह रहे हैं कि यदि तुम करते हो कर्म को, या तो तुम योग के द्वारा करो, सिद्ध पुरुष बन जाओ और अमर हो जाओ, नहीं तो तुम साधारण मनुष्य के तरह कार्य करो और फिर से पृथ्वी लोक में आके विचरण करते रहो। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी चराचर है, इसमें यदि मनुष्य सत्कर्म कर रहा है, अच्छे कर्म कर रहा है, योगी पुरुष बन गया है तो वो अमर हो जाएगा, और यदि नहीं कर पा रहा है अपने कर्मों को सही ढंग से तो वो फिर से क्या होगा, उसकी आत्मा वापस इसी लोक में आएगी। मृत्यु के पश्चात जो है वो भी मुझ में विलीन होते हैं जो साधारण मनुष्य होते हैं, और जो योगी पुरुष होते हैं वो भी मुझ में अमर हो जाते हैं। उनकी जो पद है, जो योगी पुरुषों का पद है वो कहीं ऊंचा होता है। तो यही समझाया है 8वें अध्याय में श्री कृष्ण जी को कि हमारा जो ब्रह्म ज्ञान है, अब देखिए ब्रह्म ज्ञान जो है वो बहुत ही पावरफुल है। ब्रह्म ज्ञान के बारे में मैं कुछ वीडियो बनाने वाली हूँ जिनकी जानकारी मैं आपको पूरी दूंगी कि ब्रह्म का जो ज्ञान है वो किस समय हमें प्राप्त होता है, ब्रह्म ज्ञान के क्या क्या फ़ायदे हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो इसमें जो श्री कृष्ण जी ने बताया है कि ब्रह्म क्या है, उनकी शक्ति क्या है, उनके पावर क्या है, उसके अलावा जो प्रश्न था उनका कि कर्म क्या है, कर्म का जो आंसर दिया है कि जो भी तुम कर रहे हो वो सारा कर्म ही है, अर्थात तुम मुझी को पा रहे हो, मुझ में विलीन हो रहे हो। इसके अलावा पूछा था कि भगवान क्या है, देवता क्या है, तो ब्रह्मा जी जिन्होंने सृष्टि बनाई, सबसे बड़े देवता कौन है? ब्रह्मा जी हैं। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा सृष्टि चराचर है, उनके जो चलायमान सृष्टि है उसके देवता को ब्रह्मदेव कहा गया है। ब्रह्म के द्वारा ज्ञान मिलता है, ब्रह्म के द्वारा ही सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। तो भगवान क्या है ये बताया। उसके बाद भौतिक शरीर हमारा क्या है, जो ये बाह्य शरीर है यही हमारा भौतिक शरीर है जिसके द्वारा हम कार्य करते हैं। पर हम अपने योग को साध लेंगे यदि और योग को प्राप्त कर लेंगे तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो जागृत हो जाता है। इसीलिए योग पे ज़्यादा ध्यान दिया है श्री कृष्ण जी ने कि योग को प्राप्त करो। योग को प्राप्त करते हो तो तुम अमर हो जाओगे, और योग को प्राप्त नहीं करते हो तो तुम वापस इसी लोक में फिर से विचरण करने के लिए आ जाओगे। इसलिए कहा जाता है कि योग को अपने इसी जीवन में हमें साधना चाहिए, अर्थात योग के जितने भी सारे गुण हैं वो हमें मिलना चाहिए और इसके लिए हमें अभ्यास करना चाहिए। तो आप सब भी कर सकते हैं इन अभ्यासों को।